हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स चैप्टर को ख़त्म किया था और आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल नया चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले बता देता हूँ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल जैसा अपन ने पॉलीगन पढ़ा था कि जिसमें एन साइडेड फिगर्स होते थे, अगर उसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। मतलब अ क्लोज फिगर विच हैव 4 लाइन सेगमेंट, अ क्लोज फिगर विच हैव 4 साइड्स। ऐसा फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स होती है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटल। जैसे कि मैं कुछ इस तरह की बात करूं, सपोज मैं एक क्वाड्रेटल ABCD की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर 4 साइड्स है, ये क्लोज भी है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल इज ए टाइप ऑफ पॉलीगन इन विच नंबर ऑफ साइड्स इज 4। अगर मैं क्वाड्रेटल्स के कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करूं तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक क्वाड्रेटल के अंदर 4 साइड्स होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं, और अगर डायगोनल्स की बात करूँ तो डायगोनल्स कितने होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। साइड्स की बात करूँ तो AB, BC, CD एंड D आर 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस आर एंगल वर्टिसेस A, B, C एंड D, और 4 एंगल्स यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। लेकिन अगर डायगोनल्स की बात करते हैं तो सिर्फ 2 डायगोनल्स होते हैं, AC और BD। ये बेसिक नॉलेज थी इसके क्वाड्रेटल्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि क्वाड्रेटल्स के टाइप्स की, तो जैसे हमने पॉलीगन्स को कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिवाइड किया था, यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटल को कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एंड सेकंड इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? दोनों में सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे लेस देन क्या होते हैं, 180 डिग्री। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। और यहाँ पर कॉनकेव के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ वन ऑफ इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन वो क्वाड्रेटल क्या होगा, कॉनकेव क्वाड्रेटल। इसके डायग्राम्स पर आते हैं सपोज हम, तो जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह का ले सकते हैं हम। यहाँ पर क्वाड्रेटल ये है, उस क्वाड्रेटल के चारों इंटीरियर एंगल्स लेस देन क्या है, 180 डिग्री है। लेकिन अगर मैं कॉनकेव क्वाड्रेटल की बात करूँ तो कॉनकेव क्वाड्रेटल कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर ये वाला जो इंटीरियर एंगल है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, सॉरी ये वाला क्वाड्रेटल कैसा होगा, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स के अंदर सारे इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 180 डिग्री। ये छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अच्छा, दूसरी चीज़, कॉनकेव क्वाड्रेटल के अंदर कभी भी एक एंगल से ज़्यादा 180 डिग्री पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 2 इंटीरियर एंगल्स कभी भी 180 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको आगे हम प्रूव करेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे हमने ट्रायंगल्स के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी देखी थी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है आपके पास 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी है आपकी सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। कि क्या बोला मैंने, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो चाहे, सपोज ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर चारों इंटीरियर एंगल्स कौन है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इन चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब अगर ये थ्योरम है तो हमें इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम इसके प्रूफ पर कि हम कैसे बोल रहे हैं कि चारों एंगल का सम 180 डिग्री 360 डिग्री होगा। तो इसके प्रूफ के अंदर आते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पर B को D से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन B to D। अब जैसे ही आपको ज्वाइन किया B से D की, आपको देगा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है।
एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो दूसरे वाले का भी 180 होगा, और दोनों का मिला दूँ तो क्वाड्रेटल बन जाएगा, और 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360, जो हमें चाहिए। भाई एक ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180, इधर वाले का भी 180, दोनों मिल गए तो 360। लिखते हैं इसको। इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं सेकंड ट्राइंगल की बात करूं, एंड इन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर तीनों एंगल्स का सम अभी भी कितना होगा 180, तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी भी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। एंड दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन। क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना चाहिए। यहाँ पर एंगल ए, इस ए बी डी यानी इस एंगल ए बी डी को मैं लिख रहा हूँ एंगल डी बी सी के साथ में, ये रहा हमारा डी बी सी। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, इस बी सी डी को अकेला लिख रहा हूँ, और जो बच गए दोनों एंगल बी डी ए यानी बी डी ए और सी डी बी, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। और 180 और 180 मिलकर आपका कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ए तो एज इट इज चल रहा है। अब देखिएगा आप, एंगल ए बी डी यानी कि इस वाले एंगल ए बी डी और दूसरे वाले एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, इन दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा एंगल बी। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी। तीसरी चीज़ है आपकी बी सी डी, ये तो हो गया आपका एंगल सी नॉर्मली, और बचा हुआ है एंगल बी डी ए, ये वाला बी डी ए, और इस वाले एंगल का सम आपको कितना मिलेगा टोटल डी। तो मैं इसकी जगह फाइनली क्या लिख रहा हूँ, एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, जो हमें चाहिए था। मतलब चारों इंटीरियर एंगल्स का सम क्वाड्रेटल में कितना होता है 180। और एक और चीज़, क्वाड्रेटल के चारों एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 होता है। मतलब ये सिर्फ एक ही ऐसा पॉलीगन है जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम भी क्या होता है 360 होता है। नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, three angles of quadrilateral are 75 degree, 90 degree and 80 degree. Find fourth angle. एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके तीन एंगल्स आपको दे रखे कितने 75, 90 और 80, और फाइंड करना है चौथा एंगल क्या होगा। अब मुझे पता है, मैंने मान लिया चौथा एंगल कितना है, लेट फोर्थ एंगल इज x। तो चारों एंगल्स का सम हमारे पास 360 होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल इज 75, सेकंड इज 90, थर्ड इज 80 और फोर्थ इज x। इन चारों का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इन तीनों के सम को क्या कर दूंगा 360 में से माइनस 75, 90 और 80 का सम आपको मिलेगा 5 एंड 245 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 360 माइनस 245 इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, यानी जो फोर्थ एंगल है आपका वो कितना है 115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of quadrilateral. आपको एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का रेशियो दे रखा है और आपको चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। अब अगर एंगल्स का रेशियो 3, 5, 9 और 13 है तो मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं कि एंगल्स क्या होंगे, लेट एंगल्स आर 3x, 5x, 9x, 13x। भाई ये रेशियो दिया हुआ है ना, तो मैं एंगल्स को इसके मल्टीपल के फॉर्म में मान सकता हूँ।
मल्टीपल यानी 3x 5x 9x और 13x मैंने कंसिडर किया। अब जब कंसिडर किया है तो चारों एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x कितना होना चाहिए 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 3 and 5 is 8x, 8 and 9 is 17x and 17 is 13 is 30x इक्वल टू आपको कितना मिला 360 डिग्री। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि कितना 12 डिग्री। 0 से 0 कटेगा 36 अपॉन 3 इज 12। लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स। तो यहाँ पर क्वाड्रेटल्स के एंगल्स कितने थे 3, 5, 9 एंड 13। तो एंगल्स आर 3x का मतलब तो क्या होगा 3 इंटू 12 यानी कितना 36 डिग्री। सेकेंड है आपका 5x मतलब 5 इंटू 12 आर 60 डिग्री। थर्ड एंगल इज 9x यानी 9 इंटू 12 इज 108 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल है आपका 13x यानी 13 इंटू 12 इज 156 डिग्री। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चारों एंगल्स को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आपका इस तरह से, एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल भी नजर आ रहा है और इसकी साइड को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। क्वाड्रिलेटरल इज ABCD और साइड BA को E तक हमने एक्सटेंड किया। दिस एंगल इज 73 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज 105 डिग्री एंड दिस इज x डिग्री। According to question, ABCD is a quadrilateral. Find the value of x. Find the value of x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ दिस एंगल 73 डिग्री है और आपको 80 डिग्री 105 डिग्री दिया और फाइंड करना है इस x की वैल्यू। अगर मुझे ये क्वाड्रेटल का ये तीसरा एंगल मिल जाए तो मैं आराम से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 360 में से इन तीनों एंगल्स को माइनस करके। तो सबसे पहला काम होगा हमें 73 के अकॉर्डिंग इस एंगल को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल एंगल DAB की वैल्यू क्या मिलेगी आपको भाई, अगर आपको DAB चाहिए तो 180 में से 73 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। तो 180 में से आपने क्या करा 73 को माइनस किया, कितना मिलेगा आपको 107 डिग्री। यानी ये एंगल कितना आ गया है आपका 107 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का सम आपका 360 होना चाहिए था। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में फर्स्ट एंगल A इज 107, आप अपनी अभी कैलकुलेट किया है, ये एंगल A था। एंगल B इज 105 डिग्री, एंगल C इज x एंड एंगल D इज 80 डिग्री। सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर 107, 105 और 80 को अगर मैं ऐड करूँ 7 एंड 5 इज 12, 1 कैरी 8119 और यहाँ पर 292 प्लस x इज इक्वल टू कितना मिला आपको 360। x अगर कैलकुलेट करना है तो 292 को क्या करना पड़ेगा इधर ले जाकर माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही आप 360 में से 292 को माइनस करेंगे ये कितना मिल जाएगा आपको 68 डिग्री। इट मीन्स x इक्वल टू आपका कितना आ चुका है 68 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर कुछ इस तरह का है जो कि एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम दिया हुआ है ABCD। इसके अंदर एंगल A जो है वो है 30 डिग्री, एंगल B है जो वो है 70 डिग्री और एंगल D है आपका 50 डिग्री। और एंगल C के जो बाहर की तरफ बन रहा है वो है आपका x डिग्री। और फाइंड करना है x की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD जिसके अंदर तीन एंगल्स 30, 70 और 50 दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है इस x वाले बाहर वाले एंगल की वैल्यू। अब एक बार बताओ, अगर मुझे इस x की वैल्यू चाहिए तो इस अंदर वाले एंगल को फाइंड करना पड़ेगा ताकि मैं 360 में से इसको माइनस करके x की वैल्यू निकाल सकूं। तो सबसे पहले इंटरनल वाला एंगल चाहिए, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल BCD अंदर की तरफ वाला। तो 360 में से मुझे इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है आपका 360 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल BCD का जो रिफ्लेक्स एंगल है वो निकालना है तो मुझे 360 में से इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा। यानी 30 प्लस 70
प्लस 50 को मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, इन तीनों का सम होता है 150। 360 में से 150 को जैसे ही माइनस करेंगे ये आपको कितना मिलेगा 6 - 5 इज 3 - 1 इज 210 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपने जो कैलकुलेट किया है वो कितना आया 210 डिग्री। ये रिफ्लेक्स आया अंदर वाला एंगल, आपको चाहिए था x की वैल्यू, मतलब एंगल BCD जो कि x है वो कैसे मिलेगा, एक पॉइंट के ऊपर सारे एंगल्स का सम 360 होता है, तो 360 में से 210 को माइनस करते ही x की वैल्यू मिल जानी चाहिए, यानी 360 - 210 इज 150 डिग्री। तो आपका जो एंगल BCD बोले या x की वैल्यू बोले वो कितनी आई है 150 डिग्री। नोट कर सकते हैं आप उसे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर x डिग्री, x माइनस 10 डिग्री, x प्लस 30 डिग्री एंड 2x। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स आपको गिवन है लेकिन x के टर्म्स में, और उन चारों एंगल्स में से आपको ये फाइंड करना है कि क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा एंगल कौन सा है और कौन सा आया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चारों एंगल्स आपको क्या क्या दिए हुए हैं, x, x माइनस 10, x प्लस 30 और 2x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चारों एंगल्स का सम होना चाहिए 360 डिग्री, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने चारों एंगल्स का सम किया। फर्स्ट एंगल इज x, सेकेंड इज x माइनस 10, थर्ड इज x प्लस 30 एंड फोर्थ इज 2x इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। x वालों को एक तरफ ऐड कर रहा हूँ तो x प्लस x और 2x, इट मीन्स 5x माइनस 10 प्लस 30 इज प्लस का 20 इक्वल टू 360 डिग्री। 20 उधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा 340 डिग्री, और x की वैल्यू निकालनी है तो 340 डिवाइडेड बाय 5। जैसे आप 340 को 5 से डिवाइड करोगे वो कितना दे देगा 68 डिग्री। लेकिन आपको x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, आपको फाइंड करनी सबसे छोटा एंगल। तो इन चारों एंगल्स में आप एक काम कर सकते हो, चारों एंगल्स को फाइंड करके ये बता सकते हो कौन सा सबसे छोटा एंगल है। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करके देखूं तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं x, फिर उसके बाद x माइनस 10, फिर x प्लस 30 और फिर 2x। तो x और x माइनस 10 का कंपेयर करूँ तो x माइनस 10 छोटा होगा, यहाँ पर x में कुछ ऐड हो रहा है तो ये भी बड़ा होगा और x का डबल भी बड़ा होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ से ऑब्जर्व करने पर मुझे x माइनस 10 नज़र आ रहा है, तो हमें सिर्फ x माइनस 10 निकालने की ज़रूरत है। तो स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू कितना होगा x माइनस 10, इट मीन्स 68 माइनस 10 कितना होगा 58 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक लैंग्वेज फिर से दी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज 4 एंगल्स, 4 एंगल x डिग्री, 2x डिग्री, 5x बाई 2 डिग्री एंड 7x बाय 2 डिग्री रेस्पेक्टिवली। What is the difference between the value of biggest and smallest angle? बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD जिसके अंदर चार एंगल दे रखे x, 2x, 5x बाई 2 एंड 7x बाई 2। आपको बड़े वाले एंगल और छोटे वाले एंगल के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और वो कैसे मिलेगी, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 करके। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी all 4 angles are x plus 2x plus 5x by 2 and 7x by 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 360 डिग्री। यहाँ पर अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूँ तो 2 by 1 is 2, 2 into x is 2x, 2 into 2x is 4x,
2/2 इज 1, 1 and 2 5 इज 5x प्लस 7x इक्वल टू 360 मिलेगा आपको। 2 and 4 इज 6, 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 8 7 इज 18x डिवाइडेड बाई 2 इज 360 डिग्री। 2 से 18 जाएगा 9 टाइम और 9 को मैं भेज रहा हूँ 360 के साथ में डिवाइड में, तो x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 40 डिग्री। आपको फाइंड करना था लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं लार्जेस्ट एंगल फाइंड करता हूँ और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करता हूँ। इन चारों एंगल्स में लार्जेस्ट एंगल होगा आपका 7x/2 क्योंकि ये 3.5 इंटू एक्स है, और स्मॉलेस्ट तो आपको दिख ही रहा है x होगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल इज 7x/2, x की वैल्यू मैंने अगर पुट करी तो 2 से 40 कटेगा 20 टाइम यानी 140 डिग्री। फिर मैं बात करता हूँ स्मॉलेस्ट एंगल की, तो वो तो आपका सीधा सीधा x ही नज़र आ रहा था यानी कितना 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 140 माइनस 40 इज 110 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह से। दिस एंगल इज x, दिस इज y, दिस इज a एंड दिस इज b। एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर ABCD की क्वाड्रिलेटरल है और इसकी साइड CD को तो E तक एक्सटेंड किया और AB को F तक एक्सटेंड किया है। प्रूव दैट स्मॉल a प्लस b इक्वल टू क्या लेकर आना है आपको x प्लस वाई। एक फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके अंदर दो साइड्स को आगे एक्सटेंड किया हुआ है। एक्सटीरियर दो एंगल्स a और b और इंटीरियर एंगल्स x और y दिया गया। आपको प्रूव करना है कि x प्लस वाई का जो सम है वो a प्लस बी के इक्वल होगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, अगर ये वाला एंगल a है तो ये कितना होगा 180 माइनस a। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पैर है, दोनों का सम 180 होगा। एक एंगल a है तो दूसरा कैसे निकलेगा 180 में से a को माइनस करके। एज इट इज़ ये b है तो ये कितना होगा 180 माइनस b। और अब जब मुझे ये सारी चीज़ें मिल चुकी है, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों एंगल्स पता हो चुके हैं, तो मुझे क्या करना है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चारों एंगल्स का सम करना है। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं हम। एंगल ADC कितना होगा आपका 180 माइनस a, और सिमिलरली जो एंगल ABC है वो कितना होगा 180 माइनस b। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑल फोर एंगल्स, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज 360 डिग्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड D इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A की जो वैल्यू है वो आपकी x है, एंगल B अभी आपने कैलकुलेट किया 180 माइनस b, एंगल C इज y एंड एंगल D इज 180 माइनस a इक्वल टू 360 डिग्री। x और y को साथ में लिख रहे हैं, 180 एंड 180 इज 360 डिग्री, और माइनस b और माइनस a में से अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस e प्लस बी, इधर की तरफ गया तो प्लस का, जो कि हमें लेकर आना था। तो x प्लस वाई का जो सम है वो किसके इक्वल आया है a प्लस बी के। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ द एंगल बाइसेक्टर of angle DAB and angle CBA of any quadrilateral ABCD intersect 8 point P, then prove that twice of angle APB इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। देखो आपको एक लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि क्वाड्रिलेटरल था ABCD जिसके अंदर एंगल DAB और एंगल CBA का मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और वो पॉइंट P पर मीट करते हैं, और कुछ इस तरह का रिलेशन आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है। कोई से भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है तो मैंने भी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ कर दिया जिसका मुझे कोई टाइप नहीं पता। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल DAB यानी इस वाले एंगल का और एंगल CBA यानी इस B वाले एंगल का मुझे क्या ड्रॉ करना है
एंगल बाइसेक्टर, मैंने इन दोनों के ये कुछ एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। तो ये सपोज इस पॉइंट P पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे प्रूव करना है एंगल APB, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो क्या आना चाहिए, एंगल C और D के सम के इक्वल मुझे लेकर आना है। तो इसके प्रूफ पर चलते हैं हम। सुनिएगा, ये एंगल टोटल आपका था एंगल A, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल A को क्या करेगा, ये टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यानी a/2 में डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये एंगल B था, तो ये क्या कर देगा, b/2 और b/2 में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। हमें पहुंचना है एंगल APB तक, इस वाले एंगल APB तक। तो ट्राइंगल आपको APB नजर आ रहा है, इस APB के अंदर ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, जब आप 180 में से इस a/2 और b/2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो इन ट्राइंगल APB के अंदर तो जो एंगल APB है आपका वो क्या होगा, 180 माइनस a/2 माइनस b/2। क्या किया मैंने, इस a/2 और b/2 को 180 में से माइनस कर दिया। अगर मैं 1/2 को कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, 1/2 180 माइनस हाफ ऑफ a प्लस b। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें चलना है एंगल C और D पर, एंगल C और D पर। एंगल C और D का मतलब तो सीधा सीधा एंगल C और D नजर आ ही रहा है। तो हमें हमारा जो टारगेट है, इस एंगल APB को A और जो B नज़र आ रहा है उसको C और D के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली चीज़ जो हमारा LHS है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB, यानी हम LHS से स्टार्ट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूँ तो मैंने APB की वैल्यू क्या निकाल ली है, 180 माइनस हाफ ऑफ a प्लस b। तो इस APB की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यानी कि ट्वाइस ऑफ 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A एंड एंगल B का सम फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो मैंने LHS से स्टार्ट किया, यहाँ पर APB की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी 180 माइनस हाफ ऑफ a प्लस b पुट करी, वो आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री, और 2 अगर हाफ से मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब सीधा सीधा आपको a प्लस b मिलेगा, यानी ये क्या मिला आपको 360 माइनस a प्लस b। अब मुझे पता है कि क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अब अगर 360 में से मैं a और b एंगल को माइनस कर दूंगा, मतलब 360 में से इस पूरे एंगल a और b को माइनस करूंगा, तो रिमेनिंग 2 एंगल c और d ही तो मिलेंगे, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c प्लस डी। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि a प्लस b प्लस c प्लस डी कितना है आपका 360 डिग्री, और अगर इस 360 में से a और b को माइनस करूंगा कितना मिलेगा आपको, c और d। तो यही लेकर आना था, ये आपका LHS चल रहा है, और LHS किसके इक्वल आ चुका है, RHS, यानी एंगल C और D का, क्योंकि आपको प्रूव करना था। दोबारा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटल था ABCD जिसमें मैंने एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल टोटल A था तो a/2 में डिवाइड होगा, ये b/2 में डिवाइड होगा। सबसे पहले मैंने एंगल APB कैलकुलेट किया क्योंकि मुझे चाहिए। एंगल APB क्या होगा, 180 में से आप a/2 और b/2 को माइनस कर दो, क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स है। जैसे ही माइनस किया आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से नजर आई। फिर मुझे पता है हमें प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS। मैंने LHS लिया और RHS मुझे लेकर आना था। LHS इज 2 टाइम्स ऑफ APB। APB की वैल्यू को यहाँ से पुट किया, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया इक्वेशन कन्वर्ट हो गया आपके 360 माइनस a प्लस बी। और मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 360 में से आप a प्लस बी को माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, c प्लस डी, यानी LHS इक्वल टू क्या आ चुका है आपका RHS। आपको ये लेकर आना था। तो आज हमने क्या देखा, एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस इन क्वाड्रेटल। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटल्स के टाइप्स देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। आज के लिए इनफ है, थैंक यू।